आपने देखा होगा कि पिछले एक दशक में जब आप आसमान की ओर देखेंगे तो तारों की संख्या आपको पहले की अपेक्षा कम लगेगी। जहां बचपन में हम तारों को खुली निगाह से देखते थे तो गिनतियां करने लगते थे, ठीक उसी तरह अब उनका उस तरह से साफ आसमान में नहीं दिखाई दे देते। इसी को लेकर एक अध्ययन आया गया जिसमें कहा गया है कि प्रकाश प्रदूषण के कारण रात के आकाशों का इतनी तेजी से चमक आ रहा है कि तारे लगभग गायब हो रहे हैं। वर्ष 2011 के बाद से आसमान की चमक हर साल तेजी से बढ़ रही है। नमस्कार, मैं सुनील चौधरी आज बात करूंगा कि आखिर आसमान से कैसे तारे ओझल हो रहे हैं। असल में किसी क्षेत्र में जहां 18 साल पहले रात के समय आकाश में 250 सितारे टिमटिमाते थे, वहां आज सिर्फ 100 तारे ही नजर आते हैं। इसका जो खुलासा ग्लोब एट नाइट नामक एक अध्ययन हाल ही में साइंस जर्नल में प्रकाशित हुआ है। इसमें खगोलविद और वैज्ञानिक 12 वर्षों के अध्ययन के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं। असल में जर्मन रिसर्च सेंटर फॉर जियो साइंस के वैज्ञानिक और अध्ययन के लेखक डॉक्टर क्रिस्टोफर कायबा के अनुसार शहरी वातावरण में लोगों के लिए जिस तेजी से सितारे गायब हो रहे हैं वह बेहद नाटकीय है। हर साल दुनिया भर में प्रकाश प्रदूषण के कारण आसमान की चमक में औसतन 10% की वृद्धि हुई। यह दर 8 साल में आसमान की चमक को दोगुना करने के बराबर है। साथ ही प्रकाश प्रदूषण से न सिर्फ मनुष्य बल्कि जानवर भी प्रभावित हो रहे हैं। विशेषज्ञों के अनुसार रात में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की से छवियों और पृथ्वी के वीडियो को देखते हुए लोग आमतौर पर शहर की रोशनी से प्रभावित होते हैं, लेकिन वे नहीं समझते कि ये प्रदूषण की छवियां हैं। हालांकि हाल के वर्षों में प्रकाश प्रदूषण में सुधार होने की उम्मीद थी, क्योंकि कई विकसित देशों में पुरानी स्ट्रीट लाइट्स की जगह आधुनिक LED का प्रयोग हो रहा है, जिनका प्रकाश नीचे की ओर आता है। लेकिन रोशनी के कई प्रकार होते हैं, जैसे स्ट्रीट लाइट्स, सजावट और विज्ञापनों की लाइट्स आदि। ये समग्र रूप से आकाश की चमक को बदतर बना रहे हैं। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में आसमान अलग अलग दर से चमक रहा है। इस अध्ययन में यह भी पाया गया कि यूरोप में यह गति 6.5% प्रति वर्ष है, जबकि उत्तरी अमेरिका में आसमान की रात में चमक हर साल 10.4% बढ़ रही है। हालांकि शोधकर्ताओं के पास विकासशील देशों का पर्याप्त डेटा उपलब्ध नहीं था, जहां यह बदलाव अधिक हो रहा है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के पिछले साल आए एक अध्ययन के अनुसार LED लाइटिंग की अपेक्षाकृत जो कम लागत है वह भी इस समस्या में योगदान दे रही है। अब एक आंकड़ों पे बात करें तो जो इस अध्ययन को लेकर किए गए हैं, उसमें यह है कि ये जो आंकड़े इकट्ठे किए गए थे वो बस 2011 से 2022 तक दुनिया भर के 51,351 सिटीजन साइंटिस्ट के अवलोकनों के आंकड़े थे, जिन पर यह विश्लेषण हुआ। वहीं ये आंकड़े विश्व के 19,262 स्थानों से प्राप्त किए गए। साथ ही यूरोप के 3,699 और उत्तरी अमेरिका के 9,448 क्षेत्रों से यह डाटा इकट्ठा किया गया था। इसके अलावा यूरोप, अमेरिका के अलावा शेष दुनिया में आसमान की जो चमक है वो प्रति वर्ष 7.7% की दर से बढ़ रही है। तो दोस्तों, ये थी आसमान से तारों की चमक गायब होने की महत्वपूर्ण जानकारी। उम्मीद आपको अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।